देखो बच्चों, नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम आज से नीट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो नीट एमसीक्यू सीरीज है इसमें मैं हर सेक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो एमसीक्यू ये सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी देखो, फर्स्ट सेक्शन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइट सेक्शन के बारे में एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड का सेक्शन। तो अभी मॉडर्न फिजिक्स के जो हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं उसमें से ये रहा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर टी इज। ये क्वेश्चन हमें दिया है और हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो, अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्बडा, इसका इक्वेशन हमारे तरफ क्या है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमारी तरफ पी है, ये पी को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसीलिए ये इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2m e। ये e मतलब यहाँ पे एनर्जी। तो अभी देखो, हमें थर्मल न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे निकालना है। तो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू केटीजी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमें यहाँ पे पता है एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो E इक्वल टू क्या रहता है, 3/2 इंटू के टी। तो ये 3/2 इंटू के टी, ये के जो है ये क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स पर केल्विन। और ये टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। अभी देखो, ये ई की वैल्यू जब हम ये इक्वेशन में यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या मिलेगा, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m के टी। ऐसा इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है तो हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू प्लेस करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो। प्लैंक कांस्टेंट कितना, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में रूट 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। उसके बाद हमें प्लेस करना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और ये मल्टीप्लीकेशन में इंटू टी। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा जो है वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 25.18 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम। ये मिलेगा हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर थर्मल न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर टी। ऐसा हम यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट एमसीक्यू। अभी सेकंड एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो,
ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। यहां पे देखो सेकंड एमसीक्यू आपको क्या दिया है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of the particle as a function of height is proportional to, और ये हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अभी देखो हमें वेवलेंथ जो है इसका रिलेशन निकालना है हाइट से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास फिर से यहाँ पे इक्वेशन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू क्या है, h अपॉन mv, मतलब h अपॉन p, और p को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अभी ये जो इक्वेशन हमारी तरफ है, तो यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता है, जब पार्टिकल जो है वो फॉल होता है विथ सम वेलोसिटी फ्रॉम अ हाइट h, तो इसके बारे में आपको पता है वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h क्या रहता है, √2gh, ऐसा हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमें जो पार्टिकल दिया है वो पार्टिकल फिक्स है, मतलब यहाँ पे मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा और h भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसी रिलेशन लिख सकता हूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, √h, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल टू 1/h⁴ अगर इसको हम ऊपर लेंगे तो ये लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू हमें क्या मिलेगा, h⁻⁻²। ये हमारा आएगा यहाँ पे आंसर। अभी ऑप्शन आपने अगर देखा तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। अभी देखो बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये थर्ड एमसीक्यू। कौन सा एमसीक्यू है यहाँ पे, ये देखो ध्यान से देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is, de Broglie wavelength का रेशियो हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के लिए। फिर से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मैं यहाँ पे वेवलेंथ लिख सकता हूं, लैम्बडा E इक्वल टू h अपॉन √2m_k, तो ke को हम यहां पे लिखेंगे E, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। अभी देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद फोटॉन के लिए भी हम लिख सकते हैं लैम्बडा फॉर फोटॉन, लैम्बडा इक्वल टू क्या है हमारी तरफ, h/p, दैट इज इक्वल टू। अभी इधर ध्यान से देखो, यहां पे हमको पता है कि रिलेशन जो है एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड मोमेंटम, उसका एनर्जी जो है वो क्या रहता है, याद करो, उसका एनर्जी जो है फोटॉन का वो आपको पता है E इक्वल टू hc/लैम्बडा। तो जो लैम्बडा है वो हमें यहां पे क्या मिलेगा, hc/E, ऐसे हम यहां पे लिख सकते हैं। और दोनों का एनर्जी हमें कैसा दिया है, सेम दिया है। अगर इन दोनों का हम यहां पे रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा E अपॉन लैम्बडा P इक्वल टू, देखो लैम्बडा E जो है इसकी वैल्यू यहां पे प्लेस करो, h अपॉन ये रूट में क्या आएगा 2me, और होल डिवाइडेड बाय ये यहां पे हमें मिलेगा hc अपॉन E। तो यहां पे ये h
ये h के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। उसके बाद ये e को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आएगा e अपॉन रूट में 2me, और इधर हमें मिलेगा ये 1/c। ऐसा हम यहां पे लिख सकते हैं। अभी फिर से देखो, अगर ये न्यूमरेटर में जो e है इसको हमने ये स्क्वायर रूट में लिया तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और ई स्क्वायर होने के बाद ऊपर का ई और नीचे का ई ये यहां पे क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमें ये जो रेशो है लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी, ये क्या मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट में ऊपर आएगा ई, नीचे मिलेगा हमें 2m, और इधर साइड में 1/c एज इट इज, ये मिलेगा हमें यहां पे आंसर। ये रूट में e/2m, इसको हम लिख सकते हैं e अपॉन 2m टू द पावर 1/2, और इनटू ये 1/c। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन सेकंड जो है ये हमें मिलेगा करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।